स्टूडेंट्स, तो कल हमने बात की थी आपके कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिनमें लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो किया था चॉइस ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। मतलब आपका मौसम या गर्मी या सर्दी देखते हुए हमें किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, लाइट, डार्क, कॉटन या वुलन। ठीक है, तो होपफुली आपको कल वाली चीज़ समझ में आ गई हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हीट। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सी ब्रीज, एक लैंड ब्रीज। तो देखो क्या होता है ना, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी लास्ट वीडियो में, जब भी आपने लेक्चर देखा है, कि जो सी ब्रीज होती है, ब्रीज छोड़ो, जो कोई भी एयर होती है, हमने बात की थी कि जो वार्म एयर होगी, जो गर्म हवा होगी, वो राइज अप करेगी, और जो कोल्ड एयर होगी वो सेटल डाउन होगी। मतलब कोल्डर एयर हैवी होती है और वार्म एयर लाइट होती है। तो इसी बेस के ऊपर हमें दो टाइप से एक ये मिलता है कि आपने अगर कभी सुना हो या आपके कोई रिलेटिव्स रहते हो या आप कभी खुद गए हो, तो जो एरियाज़ है ना समुद्र के नज़दीक, यानी जहाँ पे सी लगता है, जिन एरियाज़ पे, जैसे हमारे इंडिया में सिटीज़ हैं, मुंबई है, ठीक है, कलकत्ता है, और बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनके नियर अबाउट सी है। तो उन सिटीज़ का क्या है कि जो जो हमारे सी के नियर सिटीज़ हैं उन पे मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, एक मॉडरेट सा मौसम रहता है। लेकिन वहाँ पे मोस्टली हम कहते हैं क्योंकि सी ब्रीज चलती है तो दिन वहाँ पे ठंडा होता है, और लैंड ब्रीज के कारण रात वहाँ पे गर्म होती है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्या है, जो लैंड और सी है आपका, वहाँ पे क्या होगा, जब दिन होता है तो आपको पता है कि जो लैंड होता है ना हमारा, वो वाटर के मुकाबले क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। वो हीट जो है उसकी वो ज़्यादा हो जाती है। लैंड जल्दी हीट होता है, वाटर लेट हीट होता है। तो जो लैंड के ऊपर एयर है वो जल्दी, लैंड जल्दी हीट हुआ तो वो एयर भी जल्दी हीट होगी, और अगर वो एयर जल्दी हीट होगी तो वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर। अब वो अगर गर्म हवा ऊपर चली गई तो नीचे कैसी हवा बच जाएगी, ठंडी, कोल्ड। तो नीचे क्या हो गया, हमें ठंडा फील होगा। लेकिन इसका उल्टा रात को क्या होता है, जो वाटर है वो कूल डाउन जो वाटर का होता है वो लैंड के मुकाबले स्लो होता है। लैंड जल्दी गर्म होगा तो लैंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जब रात होती है, जब सन नहीं होता है, तो हमारा लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। जल्दी ठंडा होने के कारण हमारे लैंड के आसपास क्या हो जाएगी, कोल्ड एयर, और वाटर के ऊपर क्या हो जाएगी, हॉट एयर। और जो वाटर की हॉट एयर है वो ऊपर चली जाएगी, तो हॉट एयर की जगह क्या ले लेगी, कोल्ड एयर। तो इसमें क्या होगा कि जब एक जगह से एयर चली गई तो दूसरी जगह से एयर वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी, तो आपकी ब्रीज चलेगी, आपको हवा आएगी ठंडी। इसीलिए जब भी आप कभी सी वाली साइड कोई शहर जाओगे तो आपको समुद्र की साइड से, सी की साइड से एयर जो आती हुई मिलेगी वो ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा लैंड जल्दी हीट होता है, वहाँ पे वार्म एयर होती है, वो ऊपर चली जाती है, और कोल्ड एयर सी से उसकी तरफ आ जाती है, और रात को इसका उल्टा होता है। तो देखो टॉपिक है सी ब्रीज। सी ब्रीज को क्या बोलेंगे हम, सी ब्रीज। अब ये याद कंफ्यूज मत होना, सी ब्रीज का मतलब क्या होगा, वो ब्रीज जो सी से आए लैंड की तरफ, शुरू सी से हो। और लैंड ब्रीज कौन सी होगी, जो शुरू लैंड से हो, जाए सी की साइड। तो देखो सी ब्रीज में क्या है, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस कूलनेस इन डे टाइम। कोस्टल एरियाज मतलब जो समुद्र के नजदीक जो एरियाज है जहाँ पे सी होता है, उन लोगों को क्या फील होता है, दिन में कूलनेस, ठंडा दिन फील होता है। क्यों? दिस हैपन्स बिकॉज इन डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर। जो मैंने अभी बताया आपको कि जमीन पानी के मुकाबले ज़्यादा जल्दी गर्म होती है। एंड द एयर ओवर लैंड बिकम्स हॉट, एंड हॉट एयर इज लाइट। हॉट एयर बन जाएगी। हॉट एयर कैसी होती है, हल्की, जो हम बार बार बात कर रहे थे। सो इट राइजेस अप, वो ऊपर चली गई। व्हेन द एयर गोज अप देयर इज अ वैकेंट स्पेस, खाली स्पेस बन जाता है, विच इज फिल्ड बाई कूलर एयर। अब वहाँ पे एयर अगर ऊपर चली गई वहाँ की, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे आएगा। तो वहाँ पे जो एयर है वो सी की साइड से आ जाती है, और वो ठंडी हवा इसलिए होती है क्योंकि उसको नीचे आना है, हैवी है। तो फ्रॉम सी साइड which the air goes up, there is vacant space which is filled by cooler air from sea side। और बार बार ये साइकिल चलता रहेगा। जब वो ठंडी हवा आ गई, थोड़ी देर में वो भी गर्म हो जाएगी, वो फिर ऊपर चली जाएगी, फिर अगली ठंडी हवा आ जाएगी, फिर नेक्स्ट। तो आपका साइकिल चलता रहेगा, और वहाँ पे डे टाइम में ठंडक बनी रहेगी कंपेयर टू अदर एरियाज। ठीक है, लैंड ब्रीज क्या है, इसका उल्टा है। लैंड ब्रीज में क्या है, एट नाइट द प्रोसेस इज अपोजिट। प्रोसेस क्या हो जाता है, उल्टा। वाटर कूल डाउन्स मोर स्लोली देन लैंड। वाटर की जो कूलिंग है वो लैंड के मुकाबले स्लो है, तो लैंड जल्दी कूल हो गया। सो कूल एयर मूव फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी बिकॉज हॉट एयर ऑफ सी राइजेज अप। अब देखो
लैंड और वाटर में अब गर्म कौन रह जाएगा? वाटर, क्योंकि वाटर में कूलिंग लेट होती है। ठीक है, अगर वाटर में कूलिंग लेट होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर वाटर में कूलिंग लेट हो रही है तो वाटर के ऊपर हॉट एयर है, हॉट एयर ऊपर उठ जाएगी, वहाँ पे जगह बन गई, वो कूल एयर कहाँ से आएगी? लैंड से कूल एयर वहाँ पे आ जाएगी। इस एयर को क्या बोल दिया हमने? लैंड ब्रीज। कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी बिकॉज हॉट एयर ऑफ सी राइजेस अप। द कूल एयर फ्रॉम लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इस एयर को हमने क्या बोल दिया? लैंड ब्रीज। ओके, तो ये है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कंसेप्ट। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम। इसमें डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्या देखना, ध्यान से देखना, इस डायग्राम में क्या है ना, ये देखो हमने क्या दिखाया कि ये सी है, ये है लैंड। जिनमें क्या होगा, कूल ब्रीज चलेगी सी से आएगी लैंड पे, और रात को क्या होगा, कूल ब्रीज चलेगी लैंड से जाएगी सी में, और हॉट ब्रीज दिन में तो लैंड से यहाँ पे और रात को यहाँ से यहाँ पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब आपका लैंड गर्म है, ठीक है, तो हवा ऑलवेज हॉट एयर इधर चली जाएगी, ऊपर राइज करती है, ऊपर निकल जाएगी हल्की होने के कारण, तो कूल ब्रीज इस तरफ से इधर आ जाएगी। लेकिन रात को क्या होता है, लैंड और सी में से वाटर जो है वो ज़्यादा गर्म होता है। वाटर गर्म है तो क्या होगा, आपकी हवा वाटर के ऊपर से ऊपर राइज कर जाएगी और वहाँ पे स्पेस बन जाएगा। वहाँ स्पेस बन गया तो वहाँ कौन, उसकी स्पेस कौन ले लेगा? उस स्पेस लैंड से आने वाली ब्रीज ले लेगी। तो ये था आपका चैप्टर हीट। तो देखो हीट में मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड पढ़ा। हॉटनेस क्या होती है, कोल्ड क्या होती है। थर्म का मतलब हीट, और हीट क्या होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है। हीट पढ़ा। थर्म का मतलब मैंने आपको बताया, जहां भी थर्म होगा हीट होगा। हॉट क्या होते हैं, कोल्ड क्या होते हैं। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या था, हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री। फिर हमने पढ़ा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की दो टाइप्स, दोनों टाइप्स की हमने यूनिट चेक करी, किस किस यूनिट में टेम्परेचर पता चलता है, कौन सी की हमें क्यों नीड है, ठीक है, और उनकी रेंज, कहाँ तक हम उनको मेजर करते हैं। उसके बाद हमने बॉडी टेम्परेचर बताया आपको, मैंने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताया। फिर हमने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने क्या पढ़े, तीन टॉपिक्स, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या था, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था या नहीं था, कन्वेक्शन में था, रेडिएशन था, ये सब मैंने आपको बताया। देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने पढ़ा कि वार्म और कोल्ड एयर में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, की टेम्परेचर के बेसिस पे कौन से क्लोथ्स कब डालने चाहिए। और फिर लास्ट टॉपिक है आपका सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो ये थे आपके टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हमने कवर किए। इसके बाद इस वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ दूंगा क्वेश्चंस जो आपको इस चैप्टर से करने हैं, कुछ हिंट उनका मैं बताऊंगा आपको, और फिर आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और समझ भी लीजिए। कुछ क्वेश्चंस उठते हैं तो मेरे से पूछिए। ओके, टेक केयर।